आज के दिन का देश के हर नागरिक को इंतजार है, क्योंकि आज हमारा बजट पेश होने वाला है। लेकिन यह बजट अच्छे दिन के बजट का है, अच्छे दिन के बजट का देश को इंतजार है। आज संसद में वित्त मंत्री पेश करेंगे देश का आम बजट, लेकिन यक्ष प्रश्न यह है कि मोदी सरकार का यह बजट कैसा होगा, अरुण जेटली के पिटारे से क्या निकलेगा। सबकी नजर इस बात पे है कि नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए अरुण जेटली की जेब से क्या क्या निकलेगा। सरकार आखिर संतुलन कैसे कायम करेगी, आम आदमी को कैसे राहत देगी, टैक्स में क्या छूट मिलेगी, क्या गृहिणियों का बोझ कम होगा, क्या नौकरी पेशा लोगों को कुछ राहत मिलेगी। तो उम्मीदें आज देश भर की बजट से। एक 125 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों की उड़ान बहुत ऊंची है। अपेक्षाओं को बांधना अब मुमकिन नहीं। किसी को पगार में सिक्कों की खनक कुछ ज्यादा चाहिए, तो किसी को रोजगार, किसी को महंगाई पर लगाम की सौगात चाहिए, तो किसी को सुरक्षित जिंदगी। अच्छे दिन देने का वादा कर सत्ता में आई मोदी सरकार को अब इन 125 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों की उड़ान को हकीकत की धरती पर उतारना है। आम बजट 2015-16 से करोड़ों भारतीय अच्छे दिन की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि लोकप्रिय बजट होने की संभावना नहीं है, लेकिन आम लोगों के लिए थोड़े बहुत राहत के ऐलान मुमकिन है। इनकम टैक्स और हाउसिंग सेक्टर के लिए कुछ राहत मुमकिन है। कुछ बड़े नए आइडिया देखने को मिल सकते हैं और निवेश के बढ़ाने पर खास जोर हो सकता है। वैसे आर्थिक सर्वेक्षण में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रिय परियोजना मेक इन इंडिया का जिक्र किया गया था। बजट में भी मेक इन इंडिया प्रोग्राम को एक दिशा देने की योजना होगी। कंपनियों में निवेश बढ़ाने के लिए विशेष पैकेज मिलने की उम्मीद है। स्किल डेवलपमेंट के लिए बजट में प्रावधान की उम्मीद है। मोदी सरकार का लक्ष्य रोजगार पैदा करना होगा। वैसे तो ये बजट मोदी सरकार का दूसरा आम बजट है, लेकिन इस बार मोदी सरकार के इम्तिहान की असल शुरुआत होगी। जाहिर है मोदी सरकार की तमाम महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के लिए धन जुटाना एक बड़ी चुनौती होगी। मेक इन इंडिया प्रोग्राम, जनधन योजना, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, देश भर में टॉयलेट का इंतजाम, केंद्र सरकार के समूचे स्टाफ को ई गवर्नेंस के तहत लाने की योजना, राज्यों को मदद में इजाफा, डीजल बिजली सब्सिडी, कॉरपोरेट कर ढांचे में बदलाव, सरचार्ज में बढ़त, बुनियादी ढांचे में नई कर रियायतें और जमीन हेल्थ कार्ड जैसे तमाम योजना को रफ्तार देने की चुनौती होगी। प्रधानमंत्री ने आम लोगों के लिए जनधन योजना का ऐलान किया, जिसके बाद पहले ही 10 करोड़ से ज्यादा खाते जनधन योजना के तहत खोले गए हैं। बैंक अकाउंट खुलने से अर्थव्यवस्था में करोड़ों लोगों की सीधे हिस्सेदारी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने कई मौकों पर इस योजना की सफलता के आंकड़े दिए। सरकार घाटा पूरा करने के लक्ष्यों को हासिल कर सकती है। जरूरी है कि सरकार खर्च और ऋण पर नियंत्रण रखे। जाहिर है मोदी सरकार का ये पहला पूर्ण बजट है। सरकार एक लंबी छलांग लगाने की कोशिश में है। देखना होगा कि जेटली के पिटारे से क्या निकलता है। आज तक ब्यूरो। तो इंतजार पूरे देश को है साम बजट का। ये सीधे इस वक्त अरुण जेटली के घर के बाहर मौजूद हमारी संवाददाता रीमा पराशर के पास आपको लिए चलते हैं। रीमा, हर आम और खास को इंतजार बजट का है। उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं नरेंद्र मोदी के इस कार्यकाल में, नरेंद्र मोदी के अभी तक के वादों को। क्या कुछ आज हो सकता है? क्या तैयारियां इस वक्त चल रही हैं? कब तक अरुण जेटली निकलेंगे और देश की उम्मीदों पर किस तरह से खरा उतरेगा आज का ये बजट? रीमा, देखिए सईद, 8:50 का समय है जब वित्त मंत्री अरुण जेटली अपने घर से निकलेंगे और उसके बाद वो सीधे नॉर्थ ब्लॉक वित्त मंत्रालय जाएंगे। वहां पर बजट की कॉपी लेंगे, राष्ट्रपति के पास जाएंगे और उसके बाद कैबिनेट की एक औपचारिक बैठक होगी जिसमें कि मंजूरी दी जाएगी बजट को। और 11 बजे वित्त मंत्री अपना पहला पूरा जो रेल बजट आम बजट होगा वो पेश करने वाला है। लेकिन जाहिर तौर पर निगाहें सबकी लगी हुई हैं और उम्मीदें लोगों की इसलिए भी बढ़ गई है कि जिस तरह का रेल बजट पेश हुआ वो एक लीक से हटकर था और जिसकी तमाम हलकों से अलग अलग तरीके से तारीफें की जा रही हैं। तो अब सबकी निगाहें इस बात पे लगी है कि क्या वित्त मंत्री भी आम जनता को लुभाने वाला कुछ ऐसा ही आज आम बजट पेश करेंगे। क्या जिस तरह की अटकलें लग रही हैं कि सब्सिडी को सिर्फ जो गरीब जनता है उनके लिए ही छोड़ा जाएगा या सब्सिडी को कम करने की और कोई बात हो सकती है। कर में किस तरह की राहत दी जाएगी, आम आदमी की जेब पर जो बोझ पड़ता है उसको किस तरह कम किया जाएगा। तो ये तमाम उम्मीदें आज वित्त
मंत्री से तमाम हलकों से पाली जा रही है, लेकिन जाहिर तौर पर निगाहें सबकी यही लगी है कि 11 बजे जब बजट पेश होगा तो वित्त मंत्री के पिटारे से आखिर आम जनता के लिए क्या निकलने वाला है। बिल्कुल इंतजार 11 बजे का हमें रहेगा, क्योंकि इस देश की जनता आज बस टकटकी लगाकर देख रही है। समाज का हर वर्ग, चाहे वो महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, युवा हो, नौकरी पेशा हो, सबको ये उम्मीद है कि कुछ ना कुछ उन्हें मिलेगा और उनकी उम्मीदें पूरी होंगी। तो हम लगातार बजट पर बातचीत करते रहेंगे। हमारे और संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। मोदी सरकार के बजट के माध्यम से अब उम्मीदें बढ़ गई हैं। अगर मध्यम वर्ग की हम बात करें तो मध्यम वर्ग को सबसे ज्यादा उम्मीदें अरुण जेटली से हैं। महंगाई का असर कम हो, मध्यम वर्ग ये चाहता है, टैक्स में उसे राहत मिले, सस्ते कर्ज की उम्मीद लगाए भी लोग बैठे हुए हैं। तो बस कुछ ही घंटे बाकी हैं, देखना यह होगा कि अरुण जेटली जनता के लिए कितनी सारी राहतें लेकर आते हैं, ये किस तरह का बजट होता है। लेकिन उम्मीद यही कि अरुण जेटली का जब पिटारा खुले तो उसमें से निकले हमारे लिए उम्मीद, राहत। अच्छे दिन के सपनों के साथ सत्ता में आई है मोदी सरकार, और आज उन अच्छे दिनों की आहट सुनने की आस लगाए है देश का मध्यम वर्ग। चाहे कामकाजी वर्ग हो या छात्र, सरकारी अधिकारी हो या फिर घर संभालने वाली गृहिणी, सबको इंतजार है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली के पिटारे से उनके लिए क्या निकलता है। घर के खर्च में थोड़ी राहत, टैक्स में जरा और रियायत, और कम हो जाए ब्याज की आफत, कुछ ऐसी ही उम्मीद लगाए बैठे हैं लोग इस बजट से। और ये उम्मीद बेमानी नहीं है। प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स का छठा हिस्सा वेतनभोगी कर्मचारियों से आता है, और बजट में यही वर्ग सबसे ज्यादा उपेक्षित रह जाता है। आम टैक्स पेयर को वित्त मंत्री से किसी बड़ी राहत की उम्मीद तो नहीं है, क्योंकि पिछले साल ही इनकम टैक्स की स्लैब में बदलाव किया गया था। लेकिन देश में सेविंग्स को बढ़ावा देने वाले और सरकार को और पैसा मुहैया कराने में कारगर इनकम टैक्स के सेक्शन 80C का दायरा और उसकी छूट सीमा, जो फिलहाल 1.5 लाख रुपए है, उसे बढ़ाया जा सकता है और इसे 2 लाख किया जा सकता है। रिजर्व बैंक और सरकार दोनों ही चाहते हैं कि देश में सेविंग्स रेट बढ़े। इसके अलावा होम लोन पर टैक्स छूट, जो मूलधन के लिए फिलहाल 1.5 लाख रुपए सालाना है, उसे बढ़ाकर 2 लाख रुपए किया जा सकता है। इसके अलावा होम लोन के ब्याज पर सालाना छूट की सीमा, जो फिलहाल 2 लाख है, उसमें भी 50,000 रुपए की बढ़ोतरी की गुंजाइश समझी जा रही है। इस बजट से मुझे ये लगता है कि बच्चों की जो फीस है प्राइवेट स्कूल की, वो बहुत ज़्यादा है, और हर साल जो 10% बढ़ता है वो पेरेंट्स पे बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है। हर साल ये 10% पे अगर सरकार कंसंट्रेट कर दे, ये ना बढ़े, या फिर प्राइवेट स्कूल की फ़ीस थोड़ी कम हो जाए। मध्यम वर्ग की मुसीबत बढ़ते खर्चों को लेकर भी है। महंगी स्वास्थ्य सेवा और बच्चों की आसमान छूती फीस से राहत की उम्मीद है। छात्र चाहते हैं कि पढ़ाई के लिए मिलने वाले कर्ज के ब्याज को भी थोड़ा कम किया जाए। छात्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साक्षर भारत और उच्च शिक्षा पर जोर देते हैं, लिहाजा एजुकेशन लोन की दरों को घटाना चाहिए। एक्चुअली में एजुकेशन इंडिया की सबसे पहली नीड है। शिक्षित भारत होगा तभी भारत आगे बढ़ पाएगा, ये खुद मोदी जी ने कहा था। तो इसमें मैं एक्चुअली चाहूँगा कि कुछ बजट में ऐसे चेंजेस हों कि एजुकेशन लोन कम किया जाए। आम बजट को लेकर जहां चर्चाओं का बाजार गर्म है, वहीं लोगों को बीजेपी का घोषणा पत्र और आम चुनाव में किए गए वादे दोनों याद आ रहे हैं। अब देखना होगा कि यह आम बजट आम लोगों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है। आज तक ब्यूरो। अर्थव्यवस्था को रफ्तार देना सबसे मुश्किल काम होता है और उसी पर सबसे ज़्यादा जोर भी यहाँ पर होगा। लेकिन आम आदमी की उम्मीदों को किस तरह से वित्त मंत्री अरुण जेटली पूरा करेंगे, बस अब से कुछ देर बाद वो घर से निकलने वाले हैं। हमारी संवाददाता रीमा पराशर नज़र बनाए हुई हैं और अरुण जेटली के घर के बाहर ही मौजूद हैं। रीमा, अगर मध्यम वर्ग की हम बात करें तो उसकी बड़ी छोटी छोटी सी ख्वाहिशें होती हैं। फीस का ज़्यादा बोझ ना हो, गृहिणियों पर ज़्यादा बोझ ना हो, गैस सस्ती मिल जाए, सब्जियां आ जाएं, घर अच्छी तरह से चल जाए, टैक्स में राहत मिल जाए। तो आज जो बजट पेश होगा, मध्यम वर्ग को किस तरह की राहत मिलने की उम्मीद हम कर सकते हैं रीमा?
देखिए, जो जानकार है सईद, वो तो लगातार यही बात कर रहे हैं कि जिस तरह नरेंद्र मोदी आम आदमी के साथ और गरीब के साथ का नारा देते रहे हैं, वो छाप आज के बजट पर भी दिखाई देगी। इसकी उम्मीद बहुत कम है कि आम आदमी की जेब पर बहुत ज्यादा बोझ डालने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि कोशिश यही की जा रही है कि बजट के जरिए जो कर है उसको इस तरह से बनाया जाए कि काले धन पर काबू पड़े, और काले धन को लेकर जिस तरह से ये सरकार लगातार बात कर रही है, उस पर किस तरह से निगरानी रखी जा सकती है, ये तमाम चीजें आज के बजट में हो सकती है। लेकिन जाहिर तौर पर महिलाओं को यही सबसे ज्यादा डर रहता है कि कहीं जो किचन का सामान है, खाने पीने का सामान है, रोजमर्रा की जरूरतों का सामान है, उस पर बहुत ज्यादा से जोर ना दिया जाए और इससे पूरे घर का जो महीने का बजट है वो खराब हो जाता है। यही तमाम बातें वित्त मंत्री ने जब सभी लोगों से, सभी हलकों के लोगों से बातचीत की है, उसमें भी निकलकर सामने आई है। तो जाहिर है कि अब सबकी निगाहें इसी बात पर लगी हुई है कि कम से कम आम आदमी, गरीब की जेब पर बोझ ना पड़े, और कर का जो एक पूरा जो पैमाना लगता आ रहा है उसको लेकर के वित्त मंत्री जरूर कुछ करे, ताकि आने वाले दिनों में, जिस तरह से कल आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश हुआ है और उसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि जीडीपी को इस बार 2 डिजिट में लाने की कोशिश की जाएगी, तो ये आंकड़ा कैसे पार होगा, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पर वित्त मंत्री का आज जोर रहने वाला है। और यही वजह है कि सभी लोग यही चाहते हैं कि आज जब 11 बजे पेश हो बजट, तो जो पिछली बार जो एक छोटा सा बजट पेश किया गया था, जब सरकार को आए हुए सिर्फ 1 महीना ही हुआ था, उस पर इसलिए सबको लग रहा था कि सरकार अभी उस तरह से काम नहीं कर पाई है, अर्थव्यवस्था पर बहुत ज्यादा जोर देने की कोशिश अभी तक सरकार की नहीं हुई है। तो 9 महीने में सरकार ने जो कुछ देखा उसकी छाप आज के बजट पर पड़े, यही उम्मीद सबकी जताई जा रही है। मोदी सरकार अपने अच्छे दिन की बुनियाद पर तैयार किया गया आम बजट पेश करने जा रही है, जो कि वित्त मंत्री अरुण जेटली बस अब से कुछ ही देर बाद करेंगे। तो दोपहर 11 बजे ये बजट पेश होगा। आज किस तरह का बजट आएगा, इस पर तो पूरे देश भर की निगाहें लगी हुई हैं, लेकिन आर्थिक सर्वे में अच्छे दिनों की आहट मिल चुकी है हमें कल। लेकिन आज के बजट में क्या होगा, अब ये देखना होगा, क्योंकि समाज के हर वर्ग को किस तरह से खुश करेंगे अरुण जेटली। लगता है आर्थिक मोर्चे पर देश के अच्छे दिन आ गए। अब माहौल बदल रहा है। देश के आर्थिक हालात की तस्वीर पेश करने वाला आर्थिक सर्वे देश की बेहतर होती अर्थव्यवस्था की तस्वीर दिखा रहा है। आर्थिक सर्वे के मुताबिक 2014-15 में देश की विकास दर 8% के आंकड़े को पार कर सकती है। यही नहीं, आर्थिक सर्वे दावा कर रहा है कि अब मंच तैयार है और आने वाले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था की विकास दर 10% तक पहुंच सकती है। यानी नई नौकरियों के मौके, नए रोजगार पैदा होने की उम्मीद अब तेज हो गई है। आपकी जेब में ज्यादा पैसा आएगा, ऊपर से रोजमर्रा की चीजों के सस्ता होने से भी पैसे बचेंगे। महंगाई की आंच की तपन पिछले कुछ महीनों में ठंडी पड़ती नजर आई है। सरकारी आंकड़े भी इस कमी पर इतरा रहे हैं। 2013 के आखिर से अब तक महंगाई दर 6% तक लुढ़क गई है। 2014 के मुकाबले भी अब तक महंगाई दर 6% से घटकर 3.5% तक पहुंच गई है। देश की अर्थव्यवस्था के खस्ता हाल होने के पीछे महंगाई दर का बड़ा हाथ रहा है। अब ये काबू में आ रही है, तो देखिए कैसे आर्थिक सर्वे दावा कर रहा है कि आखिर किस रफ्तार से देश तरक्की कर सकता है। आर्थिक सर्वे के मुताबिक अब देश में बड़े सुधारों के लिए माहौल बन चुका है। राजनीतिक इच्छा शक्ति के बूते देश ऊंचाई तक पहुंच सकता है। इन सब खूबियों के बावजूद खराब मॉनसून ने अपना किरदार निभाते हुए देश में कृषि की विकास दर को चोट पहुंचाई है और ये 4% से नीचे लुढ़क सकती है। हालांकि वित्तीय घाटे को 4.1% तक रोकने के लिए तैयारी पुख्ता नजर आती है। देश के सुधरते आर्थिक हालात ने एक अच्छे बजट की उम्मीद भी लोगों में जगा दी है। अब देखना यही होगा कि सरकार नौकरी पेशा को टैक्स में रियायत देने की कोशिश इस बजट में करती है या फिर सुधारों के नाम पर लोगों की जेब से ज्यादा पैसा निकालने की तैयारी है। मनोज शर्मा, दिल्ली, आज तक।